Good morning, class 5th. Welcome to your English grammars class. Today we are going to start your chapter number 9. क्योंकि अभी आपका हाफ ईयरली कोर्स जो है वो बच्चों सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सो वील स्टार्ट द चैप्टर नंबर 9 टुडे बिकॉज इट इंक्लूडेड इन योर हाफ ईयरली सिलेबस. तो आप पहले हाफ ईयरली सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज आवर 9th चैप्टर. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट क्या है मैं पहले भी बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में. सब्जेक्ट जिसके बाद जो करता, जैसे हिंदी में जिसको बोलेंगे हम करता, तो ठीक है, जो सब जिसके बारे में कुछ सब्जेक्ट सेंटेंस में बताया जाए या सेंटेंस में जो किसी कार्य को एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट है. और वर्ब, वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स, ठीक है. तो जो क्रियाएं होती हैं सेंटेंसेस में वो वर्ब. तो सब्जेक्ट और वर्ब का यहाँ पर हम एग्रीमेंट पढ़ेंगे. A verb must agree with its subject in number and person. कि वर्ब को सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए नंबर और पर्सन, यानी कि वचन. जैसे अगर अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वर्ब शुड बी सिंगुलर, ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए. एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर वर्ब भी प्लूरल हो जाती है, ठीक है. इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं. ही डज हिज वर्क, दे डू देयर वर्क. तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, ठीक है. तो यहाँ पर ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर. तो इसके साथ जो डज यूज किया है हमने वो भी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है. सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो इसके साथ डज जो है वर्ब वो भी सिंगुलर है. डज हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होगा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा. सेकंड है, इसके आगे सेंटेंस है दे डू देयर वर्क. दे क्या है, दे भी सब्जेक्ट है. और यहाँ पर जो वर्ब है वो है डू. तो ये प्लूरल वर्ब है बिकॉज सब्जेक्ट इज प्लूरल, दैट इज वाई द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल. तो वर्ब को सब्जेक्ट के साथ एग्री करना है. यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर हम सेंटेंस को ऐसे लिखते यहाँ पर ही डू हिज वर्क, तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता और हम उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज इल, वी वर इल. देखिए आई क्या है, सिंगुलर है, आई हमेशा सिंगुलर होता है. और इसके साथ वॉज यूज किया हुआ है. वॉज क्या है, इट इज ऑल्सो वर्ब. तो सिंगुलर के साथ जो वॉज यूज किया है वो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. और यहाँ पर वी के साथ, क्योंकि सब्जेक्ट वी प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वर यूज किया है क्योंकि वी के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है. अमित वर्क्स हार्ड, अमित एंड सुमित वर्क हार्ड. जब मैंने आपको प्लूरल वो पढ़ाए थे सिंपल प्रेजेंट, तो वहाँ पर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि सिंगुलर के साथ वर्ब में ऐसे ही एस लगा देते हैं हमेशा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल के साथ नहीं लगाते. तो वर्क्स, अमित वर्क्स हार्ड, क्योंकि अमित क्या है, अमित सिंगुलर सब्जेक्ट है. कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, ठीक है. अमित नंबर ऑफ पर्सन 1, अगर बात करें तो अमित एक पर्सन का नेम है. और यहाँ पर अमित एंड सुमित 2 हो गए, तो इसलिए यहाँ पर वर्क आया है. यहाँ पर अमित सिंगुलर सब्जेक्ट है, अमित एंड सुमित ये प्लूरल हो गया, दैट इज वाई वी यूज वर्क हियर, ठीक है. इसके बाद देखिए ही हैज कम एंड दे हैव कम. हैज कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है. और ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनको आप पढ़ रहे हैं, ठीक है. हैज, हैव, वाज, वर. हैज कैसी है, सिंगुलर. एंड दे, सॉरी, हैव प्लूरल, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है. दिस टाउन इज बिग, दिस टाउन आर बिग. तो सिंगुलर के साथ इज यूज होता है सब्जेक्ट के, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज होगा. तो वर्ब और सब्जेक्ट का यही एग्रीमेंट होता है. इट इज इम्पोर्टेंट to see whether the subject is singular or plural. When you are going to make a sentence, if you are going to convert a sentence into Hindi, English, तो उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले यू हैव टू सी द सब्जेक्ट इज प्लूरल और इज सिंगुलर. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू शुड यूज सिंगुलर सब्जेक्ट विद द वर्ब. और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर आप यू कैन यूज प्लूरल वर्ब.
तभी सब्जेक्ट सेंटेंस जो है करेक्ट होंगे। अब देखिए ये सेंटेंसेस हैं, स्टडी दीज सेंटेंसेस केयरफुली, ईच ऑफ दीज सेंटेंस हैज सिंगुलर सब्जेक्ट और इट इज कंसीडर्ड सिंगुलर। यहाँ कुछ सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स में या तो हमारा सब्जेक्ट जो है सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, या फिर वो उसको ऐसे कंसीडर किया गया है सिंगुलर की तरह। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये तो है सब्जेक्ट, ये सारे प्रेडिकेट। आपको पता है ना सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, और उसके बारे में जो बताया जाता है वो होता है प्रेडिकेट पार्ट, है ना। जिसके बारे में कुछ कहा जाए सेंटेंस में वो क्या है, सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो कुछ कहा जाए वो प्रेडिकेट। तो दो पार्ट होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में इसलिए बता दिया, आप इसको भूले नहीं। तो देखिए सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर, माई फ्रेंड कैसा है, सिंगुलर। माई फ्रेंड का मतलब एक फ्रेंड है, तो यहाँ पर हैज़ इनवाइटेड मी, हैज़ आया है इसलिए। अगर यहाँ होता माई फ्रेंड्स तो यहाँ पर हैव आता, ठीक है। माई फ्रेंड एंड गाइड हैज़ इनवाइटेड मी। अब यहाँ पर माई फ्रेंड एंड गाइड, देखिए दो हैं, लेकिन ये जो पहला वाला है ना, इसको जो है कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, फ्रेंड, तो यहाँ पर इसलिए हैज़ आया है। ऐसे ही द पोइट एंड नॉवलिस्ट इज डेड, सेम थिंग। यहाँ पर पोइट क्या है, सिंगुलर है, पोइट एंड नॉवलिस्ट इज डेड, तभी यहाँ पर इज यूज किया है। अगर ये देखें, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, सेम थिंग यहाँ पर है, ठीक है। जैसे एंड के साथ ब्रेड एंड बटर इज फेवरेट फूड, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स वॉज गुड। यहाँ पर एप्पल्स की क्वालिटी गुड है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ किया है हमने, वॉज। इसको सिंगुलर की तरह कंसीडर किया गया है, वॉज यूज़ किया है ना, क्योंकि क्वालिटी बेटर है, एप्पल्स नहीं बेटर, एप्पल्स गुड नहीं है, क्वालिटी उनकी गुड है। ये यहाँ पर इसका मतलब ये निकल रहा है, हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज एक्सीलेंट, हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस की नॉलेज, ठीक है, इज एक्सीलेंट। यहाँ पर लैंग्वेजेस को नहीं देखेंगे, ये प्लूरल है, यहाँ पर हम नॉलेज देखेंगे, नॉलेज क्या है, सिंगुलर है। वन ऑफ माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू मैरी मी, मेरा एक दोस्त मुझसे शादी करना चाहता है, वन ऑफ माई फ्रेंड। फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स को नहीं देखेंगे कि फ्रेंड्स लिखा हुआ है तो प्लूरल है, यहाँ देखेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्तों में से एक शादी कितना कौन करना चाहता है, एक, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। द शॉप विद इट्स कॉन्टेंट्स इज इंश्योर्ड, सेम थिंग, यहाँ पर भी इसको सिंगुलर की तरह कंसीडर किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे ये, हाँ ये और करा देती हूँ, ईच, ये है ना, जैसे ईच, नाइदर, आइदर, एवरीवन, मैनी, अ मैनी, मस्ट टेक अ सिंगुलर। ये जितने भी वर्ड यूज होते हैं ना, ईच है, आइदर, नाइदर, एवरीवन, मैनी, अ, इनके साथ सभी के साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब। जैसे आइदर ऑफ टू मैन वॉज अ थीफ, दोनों में से एक चोर था, तो एक चोर था ना, इसलिए वॉज अ थीफ। नाइदर ऑफ टू मैन वॉज अ थीफ, देखिए मैन मत देखिए कि यहाँ प्लूरल है, उनमें से एक की बात हो रही है। नाइदर ऑफ टू मैन वॉज अ थीफ। एवरी वन ऑफ अस नोज यू, हम में से हर एक तुम्हें जानता है, ठीक है। ऐसे ही नाइदर ही नॉर शी वॉज प्रेजेंट, ना तो वो ना वो प्रेजेंट थी। ईच ऑफ वन वॉन्ट्स वाटर, हम में से हर एक को पानी चाहिए। तो ये क्या है, सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं, कि सब्जेक्ट को वर्ब के साथ या वर्ब को सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए, ठीक है। आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगी।